सभी बच्चों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीए थर्ड ईयर में जो फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं। जिन बच्चों ने भी इकोनॉमिक्स को अपना सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट लिया है, तो मैं ये बता दूं उनके जो हैं इस बार थर्ड सेमेस्टर में आपके जो थर्ड ईयर का जो फिफ्थ सेमेस्टर है उसमें आपके इकोनॉमिक्स के 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर जो है वो आपका कंपलसरी है, थ्योरी का पेपर सभी को करना है। एंड सेकंड पेपर जो आपका ऑप्शनल है, उसमें से जो 2 दे रखे हैं उनमें से कोई एक आपको चूज करना था, जो कि आपने अपने एग्ज़ाम फॉर्म में चूज कर लिया होगा। तो आज की जो ये वीडियो है, ये आपका जो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पेपर है थ्योरेटिकल, उसका जो सिलेबस इस बार जो है डिसाइड हुआ है, ये जो अभी लेटेस्ट इसमें कुछ अमेंडमेंट हुए हैं 2023 में, तो उसके बाद जो सिलेबस बचा है उसको पूरा का पूरा मैं डिस्क्राइब कर दूंगा। सारे के सारे टॉपिक और सारी की सारी यूनिट आप जो है मैं आपको बता दूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और इसके बाद जो है आप ये टॉपिक तैयार कर लेना, आपको इन्हीं टॉपिक में से क्वेश्चन आंसर मिलने वाले हैं। तो जैसे हमें पहला जो टॉपिक दिखाई दे रहा है, पहले जो यूनिट है आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट, उसमें है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ। उसका जो आपका मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू अ हेल्दी इकोनॉमिक क्लाइमेट एंड कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। तो आर्थिक विकास जो है, जो हेडिंग है इसकी, वो है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास का अर्थ, आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व जो में जो है उसके जो है भौतिक पूंजी, मानव पूंजी और प्रौद्योगिकी, स्वस्थ आर्थिक माहौल में योगदान देने वाले कारक, और लास्ट जो है इसका वो है समावेशी विकास की अवधारणा, जिसमें आपको लिखा है मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि आर्थिक विकास का अर्थ। उसके बाद है डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जो आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व हैं उनमें जो आपको जो तैयार करने हैं वो है आपके फिजिकल कैपिटल यानी कि भौतिक पूंजी, ह्यूमन कैपिटल यानी कि मानव पूंजी, और तीसरा है इसमें टेक्नोलॉजी, तो जो आपका प्रौद्योगिकी है। जिस कोई भी जैसे आप प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं तो उसमें जो आप जो जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में। तो ये सारे के सारे जो हैं आपके जो निर्धारक तत्व हैं कि आपकी जो इकोनॉमी है वो कितना ग्रोथ कर रही है। तो ये सारे टॉपिक आपको तैयार करने हैं। उसके बाद जो इसकी यूनिट नंबर 2 है, ये जो है जुड़ी हुई है पूरी की पूरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, यानी कि आर्थिक विकास। तो इसमें आपको पढ़ना है मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक विकास का अर्थ। उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि आर्थिक विकास बना आर्थिक वृद्धि। उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत विकास की अवधारणा, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि सतत विकास के लक्ष्य, यानी कि लगातार विकास के क्या लक्ष्य होते हैं डेवलपिंग जो डेवलपमेंट इकोनॉमी है उसके अंदर। उसके बाद यूनिट नंबर 3 है, इसमें जो है आपके जो टॉपिक बचे हैं वो ये हैं कंपैरेटिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट। में आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक इनकम क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रीज़, यानी कि वर्ल्ड बैंक जो है उसने जो है सारी कंट्री को क्लासीफाई किया है उनकी इनकम के अकॉर्डिंग। यूएनडीपीज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि ये जो रिपोर्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट जो है कौन प्रकाशित करता है, ये है आपका यूएनडीपी। उसके बाद है साइलेंट फीचर ऑफ अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज। तो विश्व बैंक द्वारा देशों का आय वर्गीकरण, यूएनडीपी का मानव विकास सूचकांक, अविकसित, विकासशील और विकसित देशों की मुख्य विशेषताएं, कि अगर कोई देश विकसित है तो उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, विकासशील है तो उसकी क्या है, और अगर कोई विकसित है तो उसकी क्या विशेषताएं हैं। उसके बाद यूनिट नंबर 4, इसमें जो है आपका स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें आपको जो थ्योरी पढ़नी है वो है आपकी कार्ल मार्क्स स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और रोस्टो स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कार्ल मार्क्स के आर्थिक विकास के चरण और रोस्टोव के आर्थिक विकास के चरण, 2 की इसमें थ्योरी पढ़नी है आपको। पहला है कार्ल मार्क्स और दूसरा है रोस्टोव। उसके बाद जो आपकी यूनिट नंबर 5 है, इसमें जो है आपके जो है थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ फर्स्ट, इसमें है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। उसमें जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में आपको पढ़ना है
मार्क्सिन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और होरोड डोमर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। दो के पढ़ने हैं आपको। एक तो मार्क्सवादी सिद्धांत, जो आर्थिक विकास का मार्क्सवादी सिद्धांत है वो पढ़ना है, और दूसरा है आर्थिक विकास का हेरोड एंड डोमर मॉडल। तो ये दो जो है आर्थिक विकास के शास्त्रीय यानी कि ये आपके क्लासिकल थ्योरीज हैं दोनों की दोनों। तो ये आपकी यूनिट नंबर 5 में है। यूनिट नंबर 6 है, इसके अंदर जो आपको तैयार करना है वो है आपका ये जो है थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है सेकंड नंबर की। इसमें आपके आते हैं नेल्सन लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप, एरो लर्निंग बाय डूइंग और मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बाय मीड एंड रॉबिन्सन। तो ये आपको पढ़ना है। नेल्सन का निम्न स्तरीय संतुलन जाल, एरो के द्वारा आपका लर्निंग काम करते हुए यानी कि करके सीखना, और आपका मीड एंड रॉबिन्स द्वारा आर्थिक विकास के मॉडल। उसके बाद जो आपका यूनिट नंबर 7 है, इसमें जो है आपका थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। इसमें जो है आपका बैलेंस एंड अनबैलेंस ग्रोथ यानी कि संतुलित बना असंतुलित विकास। उसके बाद लविस थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर यानी कि श्रम की असीमित आपूर्ति का लुईस सिद्धांत। उसके बाद है रोसनटेन रोडन्स थ्योरी ऑफ बिग पुश, और जो है आपकी रोसेनस्टीन रोडन का जो बड़ा धक्का का सिद्धांत है वो। और लास्ट में है लेविन्स्टीन मॉडल ऑफ क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट यानी कि लेविन्स्टीन का महत्वपूर्ण न्यूनतम प्रयास का तरीका। उसके बाद जो लास्ट यूनिट है उसमें आपका पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, गरीब और एक असामान्य की जो स्थिति है उसके बीच में है। तो कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी यानी गरीबी की अवधारणा। उसके बाद है इसके अंदर हम देखते हैं विकिसियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी यानी गरीबी का दुष्चक्र। उसके बाद है लोरेंस कर्व यानी कि लोरेंस वक्र, और मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी जो आपका जो है गरीबी को मापना और आय। तो यह है आपका इनकम पॉवर्टी एंड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, और एक है आय गरीबी और दूसरा है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। उसके बाद इसमें है कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी और कुंज यानी कि असमानता की अवधारणा। कुंटेज आपका जो कुंटेज है, कुंटेज का जो इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस, कुंटेज की उल्टी यू परिकल्पना। और उसके बाद है मेजरमेंट ऑफ इनइक्वालिटी, लोरेंस कर्व, गिन्नी कोफिशिएंट एंड एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ इनइक्वालिटी। तो ये सारे के सारे टॉपिक आपको इन 8 यूनिट के अंदर जो कवर किए गए हैं वो सारे के सारे आपको तैयार करने हैं, और इनकी जो है हर एक यूनिट के ऊपर मैं एक जो है लेक्चर अपना इसी तरह का जो आपको एक्सप्लेन करके मैं बता दूंगा कि क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, किस किस तरह से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। उसका जो एक ब्रीफली है तो मैं 2-3 वीडियो में पूरा का पूरा सिलेबस आपको डिफाइन कर दूंगा। तो जुड़े रहे मेरे चैनल पर आनर टीचिंग एकेडमी पर ऐसी ही रोचक और ज़बरदस्त वीडियो के लिए, जो बच्चे सीसीएस यूनिवर्सिटी से अब बीए एनईपी के बच्चे हैं यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत वो अपना बीए कर रहे हैं और उन्होंने फाइनल में जो अपना मेजर सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स लिया है, तो उसका ये सिलेबस था। तो आगे जो है आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।